कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हार्ड वर्क के बाद भी सफल नहीं हो पाते। जीवन में अपने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपनी एड़ी चोटी का पूरा दम लगा दिया। उसके बाद भी हम आज भी वहीं के वहीं हैं जहाँ से हमने यात्रा शुरू की। तो रुकिए, हो सकता है आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिसको आपने आज तक नज़रअंदाज ही किया हो। आप वो चीज़ सीख ही नहीं पाए या आप वो समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए और आप वहीं हो जहाँ से आपने अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी। तो देखिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और उस कहानी के बाद में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगी कि हम जीवन में कहाँ गलतियाँ करते हैं और किस वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो चलिए मैं कहानी आपको कुछ सुनाती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधा आदमी रहता था। वो बहुत बूढ़ा भी था और अंधा भी था। वो अकेला रहता था। उसका जीवन गांव के लोगों की मदद पे ही डिपेंड था पूरी तरीके से। वो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। कभी किसी के काम में बेवजह या बिना काम के दखल नहीं देता था। और वो अंधा भी था। तो अंधा होने की वजह से उसकी एक आदत थी कि वो रात में जब भी घर से बाहर निकलता तो हमेशा अपने साथ एक जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन या कोई मसाल लेके चलता था। गांव के लोग इसे बड़ा अजीब मानते थे कि जब अंधा ही है तो इसे लालटेन की जरूरत क्या है, ये तो दिन में जाए या रात में जाए, इसके लिए तो हमेशा ही अंधेरा होता है। तो वो लोगों की बातों को सुनता, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया और ना कभी कोई प्रतिक्रिया दी। एक दिन की बात है। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे जिस तरीके से वो रात को जब भी चल के जाता था तो उसके हाथ में लालटेन होती थी या कोई दीपक या कुछ भी ऐसा रोशनी का माध्यम होता था जिसको वो लेके अपने साथ चलता था। तो उस दिन भी वो उसी रास्ते से जा रहा था। तो उस दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे थे, उन्होंने उसे लालटेन के साथ देखा और उन्होंने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि जब तुम अंधे ही हो, जब तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता तो ये लालटेन या दीपक या उजाला किस काम का, तुम्हारे तो कोई काम नहीं है ये। तो अंधे व्यक्ति ने उनकी बात को सुना बहुत ध्यानपूर्वक और फिर बहुत ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि तुम बच्चों सही कह रहे हो, ये लालटेन मेरे तो कोई काम की नहीं है, इससे मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए दिन और रात में कोई फर्क भी नहीं है। मैं तो अंधकार में ही जीता हूँ, लेकिन ये लालटेन मैं दूसरों के लिए रखता हूँ ताकि वो मुझे देख सके और मैं किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकूँ। तो ये बात जब उन लड़कों ने सुनी तो वो शर्मिंदगी से बहुत ही ज़्यादा गड़ गए थे। उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी नज़रें नीची कर ली। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ अपनी अधूरी जानकारी और समझ के आधार पर कोई गलत निर्णय नहीं लिया, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में भी गलत राय बना ली थी। उन्होंने उसका मजाक भी बनाया था। तो उसके बाद उन बच्चों ने एक सीख ली थी जो अपने जीवन में उन्होंने उतारी थी, और यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं जिस वजह से हम गलत हो रहे हैं और हम सफल नहीं हो पा रहे। तो कौन सी सीख है जो हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए इस कहानी से? सबसे पहली बात है कि पूरी जानकारी लें। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले व्यक्ति और परिस्थितियों की पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। दूसरी बात, अधूरी धारणा से बचें। कभी भी आधी अधूरी धारणा से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अधूरी जानकारी पर आधारित राय अक्सर गलत ही साबित होती है, इसलिए पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही जीवन में कोई लक्ष्य डिसाइड करें। उसके बाद आप धैर्य रखें। धैर्य मीन्स किसी को समझने के लिए थोड़ा समय लें। जल्दी में बनाई गई राय अक्सर सतही और भ्रमपूर्ण होती है, यानी कि हम जल्दी में कोई निर्णय लेते तो अक्सर गलत ही होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। अब हम बात करते हैं कि दृष्टिकोण को कैसे समझें। तो किसी के कार्य या व्यवहार के पीछे उसकी जो सोच होती है उसको जानने की कोशिश करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर बात करें तो आपके रिश्ते भी अच्छे बनेंगे और आप कुछ अलग सोच सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं जांच पड़ताल करें। तो कोई भी रिजल्ट या कोई भी चीज़ आपके ने एकदम से डिसीजन ना लें। किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके जो तथ्य हैं, उसके जो परिणाम है उसको जांचें, तभी किसी नतीजे पर पहुंचें। पॉजिटिव सोच हमेशा रखें। किसी को गलती समझाने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट समझें, तभी हम किसी अच्छे डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी किसी को गलत नहीं समझेंगे, हमेशा सभी के बारे में दोनों राय रख सकेंगे। अब बात करते हैं संवाद करें। किसी बात को लेकर के बेवजह संदेह ना करें। तो सीधे व्यक्ति से बात करके जानकारी ले सकते हैं और बातचीत करने से संदेह भी दूर हो जाते हैं। सहानुभूति विकसित करें। दूसरों की परिस्थितियों को समझने से हमारी सोच अधिक न्यायपूर्ण बनती है। तो दूसरों की मजबूरियों का कभी मजाक ना उड़ाएं। अन्य लोगों की परेशानियों के लिए मन में सहानुभूति रखें।
सीखें और सुधार करें। यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे स्वीकार करें और जो भी आप अब तक गलत करते आ रहे थे उसके बारे में माफ़ी मांग करके खुद से भी माफ़ी मांगें और दूसरों से भी माफ़ी मांगें, और जो गलती की है उससे गलती से सीख लें और उसको दोबारा भविष्य में ना दोहराने का संकल्प लें। तो ये होती है आत्म सुधार की बातें। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान दें। भीड़ की राय या अफवाहों पर भरोसा करने से बचें। भीड़ की वजह से कई बार व्यक्ति गलत धारणा बना लेता है और व्यक्तिगत अनुभव और समाज और निष्कर्ष के आधार पर किसी भी सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। तो आपको अक्सर यही गलती आप अपने जीवन में करते हो। हम हमेशा दूसरों के हिसाब से अपने आप को परखते हैं, दूसरों को देख करके ही हम मेहनत करते हैं, दूसरों को देख करके ही हम डिसीजन लेते हैं। तो आप यही सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि आपको कोई काम करना है तो आपको दूसरों के हिसाब से फैसला नहीं करना है। आपको दूसरों की अफवाहों पर भरोसा ना करके, दूसरों के एक्सपीरियंस पर भरोसा ना करके खुद के बारे में खुद से बातें करनी है और खुद के अंदर के उस खजाने को ढूंढना है जो अभी तक छुपा हुआ था। क्योंकि हमारी उपलब्धि, हमारी सफलता में कोई बाहरी बातें हमारी मदद कभी नहीं करती हैं। हमारी मदद हमेशा हमारे अंतर्मन की बातें करती हैं। हमें खुद की क्षमताओं पर भरोसा करके कोई फैसला लेना चाहिए और हम खुद की क्षमताओं के हिसाब से फैसला लेंगे तो जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो दोस्तों ये थी वो बात है जो अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आज से इन्हीं बातों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और फिर देखिए आपको कैसे जीवन में एक नई नई सफलता मिलती है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मैं और भी एनर्जी के साथ नए नए वीडियो बनाती रहूँ।